सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो भी अभी तक आपकी स्क्रीनिंग हुई है उसके बेसिस पे हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा आपका सीपीटी का, पैट का, इंटरव्यू का एंड आपका मेडिकल टेस्ट का, कि अभी तक जितने भी बच्चों ने ये सारी प्रोसेस करवा ली है, स्क्रीनिंग जिस जिसकी हो गई है, उनका क्या रिस्पॉन्स आया है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल डलवाया था एंड पोल में मुझे जैसे जैसे रिस्पॉन्सेज आए हैं उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे आज आपका एनालिसिस कर रही हूँ आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस का, ताकि जिसकी आगे को स्क्रीनिंग है उसको आइडिया मिल जाए एंड जिसकी स्क्रीनिंग हो गई है उनको भी काफ़ी चीज़ें इसमें पता लग जाए कि कैसे कैसे और भी बच्चों ने रिस्पॉन्स दिए हैं। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपका एनालिसिस बताऊंगी ये आपका बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम बाय माय स्टूडेंट्स, जिसने भी मेरे साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, पढ़ाई की थी ऑनलाइन यूट्यूब पे, या जो भी अदर बच्चे हैं जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे हैं, पढ़ाई चाहे जहाँ से भी की हो, तो उसके बेसिस में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं सीबीटी के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करूंगी। जो आपका टॉगिक एग्जाम है, जो आपका टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश है, सीबीटी आपका जो हुआ है उसका क्या मुझे रिस्पांस देखने को मिला है, उसका क्या एनालिसिस मैं आप लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले जो चीज बोलूंगी वो है आपकी करंट जीके। करंट जीके आपकी बहुत अच्छी लेवल की पूछी जा रही है आपके सीबीटी एग्जाम में। मतलब रीसेंट जो इवेंट्स हुए हैं करंट जीके के, बेस्ड ऑन योर वेदर इट इज योर डिफेंस अपडेट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो जो मैंने तुम्हें वन शॉट्स में कराए थे, एंड मैंने जो सेपरेट लेक्चर्स करवाए थे, सिंगल सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी, टॉप 50 क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं करंट जीके के। ठीक है, मतलब मुझे ये रिस्पॉन्स करंट जीके का देखने को मिला है, और ये भी बताया है बच्चों ने कि जो आपका करंट जीके वाला पोर्शन है वो ओवरऑल पेपर में थोड़ा ज्यादा पूछा जा रहा है। मतलब उसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के और थोड़े ज्यादा नंबर में पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके भी पूछी जा रही है आपकी। इसके अलावा आपकी डिफेंस और मिलिट्री अपडेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। ये भी डिफेंस और मिलिट्री अपडेट्स के बारे में भी, जो भी मैंने तुम्हें बताया भी था जब मैं पढ़ा भी रही थी, कि इससे तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे एंड वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल सब कुछ ही पूछा जा रहा है, जीके, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, सब कुछ पूछा जा रहा है, लेकिन जो आपकी करंट जीके और डिफेंस एंड मिलिट्री अपडेट है उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड जिसने मेरे साथ पूरा लेक्चर फिनिश किए होंगे, पढ़ा होगा, टॉप 50 क्वेश्चन किए होंगे, वन शॉट किए होंगे, उनका तो भाई बढ़िया जा रहा होगा, सीबीटी जिसका हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करती हूँ आपसे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के बारे में। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो आपका पैट होता है उसमें आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में होगे तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे। जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइकोलॉजी थिंकिंग के बेसिस पे आगे की आपकी थिंकिंग और साइकोलॉजी जज करने के लिए वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आपको इस कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। जैसे मैंने तुम्हें पैट के क्वेश्चन बताए थे ना, क्वेश्चन वैसे ही पैट के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू में तुम्हारी पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी की, तुम लोग क्या चीजें अडेप्ट करते हो, हॉबीज वगैरह, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कितनी पढ़ाई की है, एजुकेशन रिलेटेड, ये सब चीजें पूछी जा रही हैं। मिलिट्री के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग, डिफेंस के, कि मतलब आपके डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये वाले कौन है, मिलिट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, इसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। ये मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, कि आप मिले एमएनएस में क्यों शामिल होना चाहते हो, क्या आपका एम है, आपने एमएनएस को क्यों चूज किया, ऐसे क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं। इंटरव्यू आपका कौन सी लैंग्वेज में हो रहा है, सबसे मेन क्वेश्चन। देखो, मुझे जो रिस्पॉन्स अपनी तरफ से देखने को मिले है कि जो थोड़ा ज्यादा बच्चों ने बताया वो यही बताया कि आपकी इंग्लिश में पूरा हो रहा है, एंड कुछ बच्चों ने इंग्लिश भी बोला है कि थोड़ा थोड़ा हिंदी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ऐसा होगा कि कुछ बच्चों का तो प्रॉपर इंग्लिश में लिया होगा, कुछ बच्चों का हिंदी इंग्लिश ऐसे मिक्स ले रहे होंगे, जैसे बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे उस हिसाब से वो लोग इंटरव्यू आपका ले रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल। मेडिकल में तो जैसा मैंने आपको वन शॉट में बताया था पूरा मेडिकल की वीडियो की क्या क्या आपसे आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके रिगार्डिंग ही वो लोग मेडिकल आपका करवा रहे हैं, कि आपका आई सेट चेक करना, हाइट चेक करना, आपका बेसिक बीएमआई वगैरह ये सब चेक कर रहे हैं। जो मैंने आपको मेडिकल की वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करा था वही सब हो रहा है मेडिकल में। तो नेक्स्ट, अब ये वाली बात की दीदी, कई बच्चे कंफ्यूज थे कि दीदी क्या एक ही दिन सब कुछ हो रहा है कि अलग दिन हो रहा है। तो मेरे को जो रिस्पॉन्सेज देखने को मिले उस हिसाब से
सीबीटी, पैट, इंटरव्यू और मेडिकल कुछ बच्चों का उसी दिन हो जा रहा है, सब कुछ प्रोसेस कुछ बच्चों का, और कुछ बच्चे रह जा रहे हैं उनका, जैसे सीबीटी, पैट और इंटरव्यू करवा लिया और उनको जो बच्चे रह जा रहे हैं उनको इंटरव्यू मेडिकल के लिए ना एक्स्ट्रा डेट दे रहे हैं वो लोग। ऐसे वो प्रोसेस करा रहे हैं कि कुछ बच्चों का तो पूरा स्क्रीनिंग एक ही दिन एंड कुछ बच्चों की मेडिकल नेक्स्ट डे, जो बच्चे रह जा रहे हैं। मतलब वो लोग ना मेनली ग्रुप्स में डिवाइड कर दे रहे हैं बच्चों को, कि कुछ बच्चों के ग्रुप बना दे रहे हैं, जैसे किसी ए ग्रुप समझ लो, उनका पहले सीबीटी करवा रहे हैं, फिर इंटरव्यू करवा रहे हैं, फिर मेडिकल करवा रहे हैं, ऐसे करके करवा रहे हैं। एंड ग्रुप बी का पहले इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर सीबीटी कंडक्ट हो रहा है, फिर मेडिकल हो रहा है, ऐसे करके करवा रहे हैं। एंड जो बच्चे रह जा रहे हैं उनका मेडिकल नेक्स्ट डे हो रहा है। तो ऐसे मुझे रिस्पॉन्सेज देखने को मिले हैं आपके, ठीक है। अब जिस जिसकी स्क्रीनिंग हो गई मुझे कमेंट करो अपना एक्सपीरियंस, जिस जिसकी स्क्रीनिंग हो गई, दीदी हमारी ऐसे ऐसे स्क्रीनिंग हुई थी, हमारे साथ ये हुआ, हमारा सीबीटी इसी दिन हुआ था, इंटरव्यू अलग अगले दिन हुआ था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। प्लीज मुझे अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में देके जाना, क्योंकि यार मैंने तुम लोगों के साथ 20-25 दिन बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तुम्हें पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवाया है, यूट्यूब पे एक एक चीज पढ़ाई, कुछ चीज छोड़ी नहीं, तुम्हें टॉप 50 क्वेश्चन कराए, तुम्हें मैंने वन शॉट्स कराए, मतलब अपनी तरफ से मैंने बहुत ज्यादा तुम लोगों के साथ मेहनत करी है, तुम्हें मॉक टेस्ट प्रोवाइड करी है, अभी भी मैं कर रही हूँ, जिन बच्चों की स्क्रीनिंग रहती है उनको भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्स देकर जाना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे एंड मुझे पता भी लग सके, ठीक है। इसके अलावा लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लो जो जो न्यू है चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, एंड शेयर कर दो ये वीडियो उन बच्चों के साथ जो एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी, कब आपका सिलेक्शन वाली लिस्ट पूरी आने वाली है, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है एमएनएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये वाला चैनल। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट में मुझे जिसकी स्क्रीनिंग हो गई प्लीज बताकर जाना, ठीक है। एंड बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, ताकि आप लोग बिल्कुल इंतजार तो कर रहे होंगे जिस जिसकी स्क्रीनिंग हो गई। एंड बहुत जल्दी मैं आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।